आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नमाली 1 के ए, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC लीजिए। क्या? त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। क्या सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/48। तो क्या लेना है? त्रिभुज ABC लेना है। तो एक त्रिभुज ABC ड्रा किए जिसमें कोण क्या है? C समकोण है और B कोण क्या है? थीटा। जिसमें दिया हुआ है कि AB बराबर 29 इकाई, तो AB बराबर 29 इकाई लिए, BC बराबर 21 इकाई, तो BC बराबर 21 इकाई। जिसमें ये त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और जिसपे कोण बनेगा वो आधार रहेगा और कोण के सामने वाले लंब रहेगा। ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। आइए यहां से अब AC निकालें। AC निकालने के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पार्ट 1 वीडियो में कि AC बराबर रूट अंदर AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंदर AB कितना है 29, यानी 29 का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। अब यहां से AC बराबर आएगा, AC बराबर 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर 441। अब यहां से AC बराबर आएगा, यहां से AC बराबर रूट अंदर 400, AC बराबर 400 का वर्गमूल 20। AC बराबर यहां से कितना निकला 20, यहां रख देंगे। AC कैसे निकालें? AC बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। AC बराबर रूट अंदर AB बराबर 29 दिया हुआ है 29 के स्क्वायर माइनस BC दिया हुआ है 21 यानी 21 का स्क्वायर। AC बराबर 29 के स्क्वायर किए तो कितना है 841, 21 का स्क्वायर किए तो 441। अब AC बराबर ये माइनस हुआ तो AC बराबर 400, AC बराबर रूट अंदर 400। अब 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20, तो AC बराबर 20 आ गया। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये LHS है और ये RHS है। तो LHS से चलते हैं, तो LHS से चलेंगे तो LHS कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब लंब कितना दिया हुआ है 20, कर्ण कितना है 29 तो 20/29 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 21 और कर्ण कितना दिया हुआ है 29 यानी 21/29 का स्क्वायर। अब यहां से 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841। अब दोनों का एलसीएम लेंगे
तो आएगा 841। यहाँ 400 प्लस यहाँ 441 बराबर 841 बटे 841, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक आएगा। एक क्या है? RHS। कैसे? फिर से एक बार देखिए, LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। और लंब दिया हुआ है 20 और कर्ण दिया हुआ है 29, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 21 और कर्ण दिया हुआ है 29, तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841। अब दोनों का भिन्न का जोड़ हो गया, तो एलसीएम लिया 841, 841। अब यहाँ 400 प्लस में 441, दोनों को ऐड किए, दोनों के जोड़े तो 841 बटे 841 कैंसिल हो गया एक बार में, तो RHS बराबर 1। अब फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841। तो ये LHS है, ये RHS, ये RHS है। तो LHS से चलेंगे, तो LHS में कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आधार दिया हुआ है उसमें 21, यानी 21 बटे कर्ण कितना दिया हुआ है? 29, यानी 21 बटे 29 का स्क्वायर, माइनस लंब दिया हुआ है 20, कर्ण दिया हुआ है 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब 841 841 ये भिन्न का घटाव हो गया, तो एलसीएम लिए 841। अब यहाँ 441 माइनस 400, यानी 41 बटे 841, ये RHS आ गया। क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841, तो ये LHS है, ये RHS है। तो LHS से चलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण के ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी आधार 21, तो ये दिया हुआ है आधार 21, कर्ण कितना है? 29 वहां दिया हुआ है। अब लंब कितना है? 20 यहाँ है, कर्ण कितना है? 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब ये भिन्न का घटाव हो गया, 841 841 कैल्शियम 841, ये उतरा 441 माइनस ये 400। अब 441 में से 400 गया तो 41 बटे 841, ये RHS आ गया। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न का दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज, क्या? एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर में 1। क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1
तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो एक त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज ABC। तो एक त्रिभुज बनाए जिसका क्या नाम दिया ABC। ये क्या है, कर्ण है। इसमें B क्या बोला है कि समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। ये आधार है, ये लंब है। अब इसमें दिया हुआ है कि tan A बराबर 1। तब इसके नीचे एक भी लिख सकते हैं, tan A बराबर 1/1। तो tan थीटा बराबर होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 1/1, यानी लंब हो जाएगा 1, आधार होगा 1, यानी लंब 1 आधार 1। जैसे क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर 1, तो एक नीचे भी लिख सकते हैं, एक ही रहेगा। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बराबर 1 और आधार बराबर 1। अब यहाँ लंब 1 लिख दिए, आधार 1। अब कर्व निकालना है, तो कर्व निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे हैं कि AC बराबर रूट अंदर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC बराबर AB कितना है 1 है, AB 1 है। तो 1 के स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 है, यानी 1 के स्क्वायर। अब यहां से AC बराबर कितना होगा 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1, यानी AC बराबर में √2। ये कितना आ गया √2। AC कैसे निकाले, AC बराबर होता है फॉर्मूला कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंदर आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर। तो AB बराबर दिया हुआ है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 1, तो 1 के स्क्वायर। अब AC बराबर 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, यानी AC बराबर 1 प्लस 1, यानी AC बराबर √2। अब यहाँ √2। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर में 1। ये LHS है, ये RHS है। इसको इतना लाना, तो LHS में 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 sin A, यानी sin बराबर होता है लंब बटे कर्व, इंटू कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्व। तो 2, तो ये 2 लंब दिया हुआ है कितना 1, कर्व कितना √2 गुने आधार कितना दिया हुआ है 1, कर्व कितना है √2, यानी ये अब आ गया 2 गुने 1/√2 गुने 1/√2। तो ये गुना ऊपर होगा सब, 2 में 1 से तो 2 में 1 से कितना 2, बट √2 में √2 से गुना होगा तो 2, यानी कटेगा एक बार में, यानी 1। ये आ गया RHS। कैसे, इसको एक बार फिर देखिए। LHS में दिया हुआ है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर में RHS है 1, यानी 2 sin A बराबर होता है लंब बटे कर्व, तो लंब बटे कर्व लिखे, कॉस A बराबर आधार बटे कर्व। अब यहां से लंब 1 दिया हुआ है, तो 1 कर्व दिया हुआ है √2, तो 1/√2 गुने आधार दिया हुआ है 1 और कर्व दिया हुआ है √2, तो 1/√2। अब 2 गुने 1/√2 गुने 1/√2। अब 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, फिर 2 में 1 से गुना हुआ तो 2। अब √2 में √2 से गुना हुआ तो
2 यानी 2/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार में, यानी 1 RHS आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। क्या है? त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। तो त्रिभुज OPQ बोला है तो OPQ एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्या है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ बराबर में 1 सेंटीमीटर। तो यहां से OQ ये माइनस वाला इधर जाएगा तो 1 प्लस में PQ। अब यहां से OQ, अब यहां से चलेंगे तो OQ बराबर, हम लोग पार्ट 1 में फॉर्मूला पढ़े थे कि OQ के स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर प्लस में PQ के स्क्वायर। क्या था, कर्म के स्क्वायर बराबर लंब के आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर। तो OQ के स्क्वायर, तो OQ कितना है 1 प्लस में PQ के, OQ बराबर कितना है 1 प्लस में PQ, तो 1 प्लस में PQ के होल स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर। तो OP कितना है 7 यानी 7 का स्क्वायर प्लस में ये PQ कितना है, PQ नहीं दिया हुआ है तो PQ का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 A इंटू B कितना है PQ बराबर में 7 के स्क्वायर 49 प्लस में PQ क्या स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू PQ प्लस में PQ का स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में PQ का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर की ये साइड है तो इधर 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू PQ यानी 2 PQ बराबर में 49 बराबर में 49। तो यहां तो 1 इधर जाएगा 49 की तरफ में, तो 2PQ बराबर 49 माइनस में 1 यानी 2PQ बराबर 48। तो 2 से 48 कट गया तो PQ बराबर 24। PQ बराबर 24 कैसे, OQ के स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर प्लस में PQ के स्क्वायर। तो OQ बराबर दिया हुआ है 1 प्लस में PQ, तो 1 प्लस में PQ के स्क्वायर बराबर OP बराबर 7 दिया हुआ है तो 7 के स्क्वायर प्लस में PQ नहीं दिया हुआ है तो PQ का स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू PQ प्लस में PQ का स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में ये PQ का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों बराबर की ये साइड है ये साइड है, तो 1 प्लस में 2PQ बराबर 7 का स्क्वायर 49 यानी ये वाला 49। अब ये 49 के साइड लेंगे तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, तो 2PQ बराबर 48 तो PQ बराबर 24 यानी ये आ गया 24। अब PQ बराबर 24 है तो OQ बराबर
1 प्लस में 24, तो यहां से आ गया ओ क्यू बराबर में 25, तो ये आ गया 25, ये आ गया 25। अब इसमें निकालना क्या है, साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25 सिद्ध करना है। तो यहां से साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू बराबर कितना होता है, साइन क्यू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है, यानी 7/25, ये आ गया। क्या लाना है, साइन क्यू बराबर 7/25, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण कितना है 25, यानी 7/25। दूसरा क्या है, कॉस क्यू बराबर 24/25, तो कॉस क्यू बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 24, तो 24 बटे कर्ण कितना है 25, यानी 24/25, यही तो लाना है। साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, यानी 7/25। अगला क्या है, कॉस क्यू बराबर 24/25 लाना है, तो कॉस क्यू बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, यानी 24/25, ये सिद्ध हो गया। अब देखेंगे, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो बोला है त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे। अब इसमें क्या बोला है कि A और B क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण। तो इसमें एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, C से लंब डालेंगे D पे, तो यहां पे लिखने रचना, रचना में क्या किए कि C से लंब डाला AB पर, AB पर, C से लंब डाला AB पर, क्या इसको नाम दे दिए D। अब इसमें क्या है कि साइन A बराबर साइन B, तो साइन A बराबर साइन B दिया हुआ है, तो यहां से लिखें दिया हुआ, दिया हुआ साइन A बराबर में साइन B, साइन A बराबर में साइन B। तो साइन A के लिए ये कोण और साइन B बराबर के लिए ये कोण, तो इसमें ये आधार हो गया, ये लंब ये कर्ण, इसमें ये आधार हुआ, ये लंब ये कर्ण। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण बराबर, इधर भी होगा लंब बटे में कर्ण। अब ये साइन A के लिए कौन लंब होगा, ये लंब होगा, कर्ण कौन होगा, ये होगा AC, लंब क्या होगा CD, तो CD बटे क्या होगा कर्ण AC, AC। अब इधर साइन B के लिए लंब कौन होगा, यही होगा CD, CD, कर्ण कौन होगा BC होगा, B और C। क्या है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन A कोण के लिए क्या होगा
लंब होगा CD, कर्म क्या होगा AC। ये साइन B के लिए क्या होगा लंब CD ही होगा, कर्म क्या होगा BC। अब CD से CD कैंसिल हो गया, अब यहाँ CD से CD कैंसिल हो गया, तो 1/AC बराबर में 1/BC, यानी अब ये गुना होगा, तो होगा BC 1BC बराबर में 1, अब ये इधर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा BC बट्टे में AC बराबर में 1/1। ये क्या हुआ, तिरछा तिरछी गुना हो गया, यानी यहाँ BC यहाँ AC, तो यहाँ 1 से यहाँ आ गया और ये BC यहाँ आ गया, यानी BC बटे AC, यानी 1 बराबर 1, यानी BC बराबर कितना आया 1 और AC बराबर 1, यानी BC कौन है ये है, तो ये 1 ये AC 1। तो क्या होता है कि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कौन कौन दो भुजा बराबर हुआ, ये तो इसका समूह कौन कौन है A और B, इसीलिए कोण A बराबर कोण B, यही तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B।